शिवपुरम एक सुंदर और शांत गांव है। यहाँ के लोग सीधे साधे और मिलनसार हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहाँ अक्सर गांव के लोग बैठकर गपशप करते हैं। राहुल और अशोक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। राहुल किसी गहरी सोच में डूबा लग रहा है। वो बार बार अपने होंठ चाट रहा है। क्या बात है राहुल बाबू, आज कौन से ख्याली पुलाव पका रहे हो? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहे हैं। क्या कोई खजाना ढूंढने का प्लान है? अरे खजाने की बात छोड़ यार अशोक, खजाना तो मेरे पेट में छुपा है, जिसे भरने के लिए कुछ स्पेशल चाहिए। बहुत दिन हो गए यार कुछ मजेदार खाए हुए। वही रोज रोज दाल रोटी खाकर जुबान का स्वाद ही मर गया है। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। बात तो तू पते की कह रहा है भाई, लेकिन पार्टी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर गांव वालों को भनक लग गई तो पूरी पलटन आ जाएगी। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? सिर्फ बर्तन धोना। अरे मेरे भोले दोस्त, तुम बस मुझ पर छोड़ दो। मैंने एक ऐसा सॉलिड प्लान सोचा है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। हम दोनों मिलकर मटन बिरयानी बनाएंगे, एकदम स्पेशल वाली। मटन बिरयानी? वो भी हम दोनों? पागल हो गया है क्या? और बनाएगा कहाँ? गांव में तो हम चोरी छिपे एक अंडा भी नहीं उबाल सकते। वो राधे श्याम दादा है ना, उनकी नाक बहुत तेज है। कहीं से भी जरा सी बहक आई तो सूंघते हुए सीधे पहुंच जाएंगे। अरे यही तो मास्टर स्ट्रोक है मेरे दोस्त। हम बिरयानी यहाँ गांव में नहीं, बल्कि उस पहाड़ी के पास वाली पुरानी गुफा में बनाएंगे। वहाँ कोई नहीं आता जाता, एकदम शांति। आराम से बनाएंगे और छक्कर खाएंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अशोक डर के मारे इधर उधर देखते हुए। गुफा में? तेरा दिमाग तो ठीक है। लोग कहते हैं वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मुझे तो वहाँ जाने के नाम से ही डर लगता है भाई। मैं नहीं जा रहा। अरे ओ फट्टो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। तू बस मेरे साथ चल। जब बिरयानी की खुशबू तेरी नाक में जाएगी ना, तो तेरा सारा डर छूमंतर हो जाएगा, उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो उसी समय अंजलि वहां आती है। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और मुस्कुराते हुए उनके पीछे खड़ी हो जाती है। क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? मटन बिरयानी की बातें हो रही है और मुझे बताया तक नहीं। बहुत नाइंसाफी है ये। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। कोई बिरयानी नहीं बन रही। अच्छा, मजाक कर रहे थे? मतलब गुफा में सीक्रेट पार्टी करने का प्लान मजाक था? देख राहुल, अगर तूने मुझे पार्टी में शामिल नहीं किया ना, तो मैं अभी जाकर राधेश्याम दादा को सब कुछ बता दूंगी। फिर बिरयानी तो भूल जाओ, तुम दोनों का रायता जरूर बन जाएगा। अरे नहीं अंजलि माता, ऐसा मत करना, ठीक है? तू भी हमारे साथ चल सकती है, लेकिन प्लीज ये बात किसी को बताना मत। हमारा सीक्रेट मिशन फ्लॉप हो जाएगा। डन। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं मुफ्त में खाने नहीं आऊंगी। बिरयानी बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे हाथों के मसालों का स्वाद लग गया ना, तो उंगलियां क्या, प्लेट भी चाट जाओगे। राहुल, अशोक और अंजलि तीनों गुफा में पहुंच गए हैं। वो सारा सामान, लकड़ियां, बर्तन और मटन सब चुपचाप ले जाते हैं। गुफा के अंदर एक छोटा सा चूल्हा बनाया गया है। राहुल ने आग जला दी है और अंजलि मसाले तैयार कर रही है। अशोक धुएं की वजह से खांसते हुए और आंखें मलते हुए। अरे यार राहुल, इस गुफा में तो बहुत धुआं हो रहा है, मेरी आंखें जल रही हैं। मैंने पहले ही कहा था ये गुफा वाला आइडिया फ्लॉप है। थोड़ा सब्र कर मेरे भाई, अच्छी चीज के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। जब ये बिरयानी बनकर तैयार होगी और पहला निवाला तेरे मुंह में जाएगा, तब तू ये सारा धुआं और मेहनत भूल जाएगा। राहुल सही कह रहा है अशोक, और वैसे भी ऐसे गुफा में छुपकर खाना बनाने में भी तो मजा आ रहा है, एकदम किसी एडवेंचर फिल्म की तरह। तू भी एंजॉय करना। तीनों मिलकर हंसी मजाक करते हुए खाना बनाते हैं। राहुल बीच बीच में चुटकुले सुनाता है और अंजलि और अशोक ढाका लगाकर हंसते हैं। राधे श्याम दादा अपनी शाम की सैर पर निकले हैं। वो धीरे धीरे चलते हुए पहाड़ी की तरफ आ रहे हैं। तभी हवा के झोंके के साथ उन्हें एक बहुत ही स्वादिष्ट महक आती है। राधे श्याम लंबी सांस खींचकर कहते, वाह क्या खुशबू है! ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही लजीज पकवान बन रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई घर नहीं है, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? फिर दादाजी उस खुशबू का पीछा करते हुए धीरे धीरे गुफा के पास पहुँचते हैं।
वो गुफा के अंदर झांकते हैं और वहाँ राहुल, अशोक और अंजलि को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे राहुल, अशोक, अंजलि, तुम तीनों यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हो? और ये धुआं कैसा है? क्या पका रहे हो यहाँ छुपकर? राहुल राधे श्याम जी को देखकर चौंक जाता है। उसके हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचता है। अरे राधेश्याम दादा, आप यहाँ कैसे? हम तो बस ऐसे ही। अशोक घबराहट से हकलाने लगता है। हाँ दादा, हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, बस और कुछ नहीं। जी दादाजी, असल में हम रोज रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए थे, इसलिए सोचा आज कुछ अलग बनाए। हम मटन बिरयानी बना रहे हैं। मटन बिरयानी, वो भी इस गुफा में? तुम बच्चों का दिमाग खराब हो गया है क्या? गांव में इतने अच्छे घर हैं और तुम यहाँ इस धुएं और अंधेरे में खाना बना रहे हो? दादा प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना। हम तीनों मिलकर शांति से खाना चाहते हैं। गांव में बनाते तो सबको पता चल जाता और फिर। देखो बच्चों, खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अकेले खाने में वो मजा नहीं जो सबके साथ मिल बांट कर खाने में है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। लेकिन तुम्हारी बात भी मैं समझता हूँ। तुम लोग यहाँ छुप कर आए हो, अपनी मेहनत से बना रहे हो। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, आराम से खाओ। राधे श्याम दादा की बातें सुनकर राहुल, अशोक और अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचकर स्वार्थ नहीं दिखाना चाहिए। दादा सही कह रहे हैं राहुल, हमें ये बिरयानी सिर्फ अकेले नहीं खानी चाहिए। हाँ यार राहुल, अकेले अकेले खाने में वो बात कहाँ? अगर हम दादा को भी शामिल कर लें तो? आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। राधेश्याम दादा, क्या आप भी हमारे साथ बैठकर ये बिरयानी खाएंगे? हमें बहुत खुशी होगी। राहुल, अशोक, अंजलि और दादाजी पत्तों से बनी प्लेटों में बिरयानी खा रहे हैं। बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सब लोग राहुल और अंजलि की तारीफ कर रहे हैं। वाह राहुल, मजा आ गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सच में राहुल, तूने कमाल कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था दादा, इसके हाथ का खाना खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सब आप लोगों के प्यार और साथ की वजह से है दादा। अगर अंजलि मसाले ना पीसती, अशोक लकड़ियां ना लाता और सबसे बढ़कर अगर आप हमारे साथ ना होते तो ये बिरयानी इतनी मीठी नहीं लगती। सब लोग खुशी से हंसते हैं। गुफा में हंसी गूंज जाती है और वो रात उन सब के लिए एक यादगार रात बन जाती है। तो देखा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशियाँ और अच्छा भोजन हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। अकेले किसी भी चीज का मजा लेने से बेहतर है उसे अपनों के साथ साझा करना। इससे प्यार बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। सच्चा आनंद दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में ही है।